हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार आप सभी को हरेंद्रा क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो सेशन चल रहा है, हम लोग मैथ का सेशन लाए हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, चल रहा होगा। तो आइए हम लोग नए सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज नए सेशन का क्वेश्चन देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन है, और ये देखिए क्वेश्चन ALP और ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब A 61, B 63 और C 65 तब AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3AB का मान क्या होगा। तब देखिए AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3AB का फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस में 3ABC का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C अब ब्रैकेट में A माइनस में B का होल स्क्वायर प्लस में B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस में C माइनस में A का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 1/2 हम लिख दिए और A और B और C के मान कितना दिया है 61, 63, 65। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे जोड़ेंगे 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 यानी 180 हो गया यहाँ पर ना, यानी सभी में कॉमन 60 है, 180 हो गया। और यहाँ पर 1 है, 3 है और 5 है, यानी कितना हो गया 9, यानी 180 9 कितना हो गया 189। यहाँ पर 61, 63, 65 लिखना नहीं है, A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो A माइनस में B, जब 61 में से 63 हटाएंगे तो -2 आएगा। माइनस जब 2 आएगा और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या +4 आएगा। माइनस रहेगा अंदर, लेकिन जब होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर +4 होगा। ठीक, B माइनस सी हम यहाँ से देखेंगे B माइनस सी यानी 63 में से 65 जाएगा 2, -2 आएगा। अब -2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस C माइनस में C कितना है 65, A कितना है 61। तो 65 में से 61 जाएगा 4 का होल स्क्वायर 16। 1/2 गुना 189 गुना 4 और 4 4 8 है, 8 16 24 है, 2 से कटा दिए, हमारा गया कितना 12। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 189 और 12 में गुना करना है। तो हम किस प्रकार करेंगे गुना। आप इसको कितना मान सकते हैं 190 - 1 भी मान सकते हैं, समझे। या जब यहाँ से हम गुना करना है, आइए 189 गुना में 12 है, तो हम 12 क्या लिखेंगे 10 + 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, हम 10 + 2 लिखेंगे। यहाँ पर हम 12 की जगह अगर 10 + 2 लिखते हैं 12 को हटा कर, देखिए 10 में 189 में गुना होगा तो कितना आएगा यहाँ पर 1890 आएगा। ठीक, और 189 और 2 है तो 9 दूनी 18। ठीक, और 18 दूनी 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17। ठीक, और 2 और 1 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 8 9 और 7 16, 1 हाथ में लगा 1, हाथ सिंह 1, 8 है 3 8 3 11 1 12, 12 के 2 हाथ में लगा 1 और 1 2, यानी यहाँ हमारा जो आंसर है 2268 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B है। ऑप्शन नंबर B जो है हमारा 2268 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से बनाना है। उम्मीद करते हैं कि जो हमने ये होमवर्क दिया है, तो होमवर्क उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बनाकर आंसर पिन कर दे, ताकि हम लोग जाने कि हाँ जो हम लोग होमवर्क दे रहे हैं आप लोग उसको बना रहे हैं। तो चलिए आइए आज के सेशन का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अपनी सामान्य गति के 4/5वें भाग की गति से यात्रा करने पर एक व्यक्ति 15 मिनट देरी से पहुंचता है, और अपनी जो भी उसकी समान गति होगी, जो स्पीड है उसका कितना 4/5वें भाग यानी 4/5वें भाग की गति से यात्रा करने पर एक व्यक्ति 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो समान दूरी तय करने का उसका समान समय क्या है। समान दूरी मतलब क्या, वही जो दूरी है तय करने में समान समय क्या है, यानी पहले समय कितना लगता था। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है यहाँ पर गति का 4/5वें भाग है, यानी इसका स्पीड का रेशियो कितना। मान लीजिए अगर पहले स्पीड, अगर देखिए कोई भी बाटा में अगर होता है तो हम उसका पहले वाला स्पीड नीचे बाटा मान लेते हैं, और बाटा वाला मानेंगे तो कटाने में हमें आसान रहेगा। तो मान लीजिए पहले अगर 5 स्पीड था तो कितना कर रहा है कि सामान्य गति के
4 बटा में 5वें भाग, और हम 5 मान लिए तो इसका 4 बटा में 5वें भाग कितना होगा, कट जाएगा, 4 आ गया। तो इसीलिए हम जो बाटा में होता है हम उसको मान लेते हैं कि मान लीजिए पहले इतना उसका स्पीड था, वो इतना उसका टाइम था, इतना उसका वर्क था, इतना उसका जो भी कुछ मतलब था, हम बाटा का मान लेंगे तो घटाने में आसान रहेगा। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो कितना दे दिया है, 5:4, यानी पहले 5 से जाता था स्पीड था, अब उसका कितना हो गया, 4:4 पे आ गया। एंड जब स्पीड कम होगा तो आप सभी लोग को पता होगा, जब हम किसी भी चीज़ का स्पीड कम करते हैं तो उसमें लगने वाला जो समय होगा बढ़ जाएगा। तो जो टाइम का रेशियो है इसका कितना हो जाएगा, इन्वर्स उल्टा हो जाएगा, यानी 4:5 हो जाएगा। क्यों 5 हो जाएगा, मान लीजिए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा दूरी है, ये होम है, ठीक, होम से लेकर अगर स्कूल के पास हमें जाना है तो हम इसी दूरी को 5 के स्पीड ले गए, फिर लेकिन कह रहा है कि इसी दूरी को अगर हम दोबारा जाते हैं तो कितना, 4 के स्पीड ले जाते हैं। स्पीड हम अपना रिड्यूस कर दिए, कम कर दिए, तो जो लगने वाला टाइम है जाहिर सा बढ़ जाएगा। तो एक ही दूरी के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए जो टाइम है उसका इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और पूछता कि दूरी आपका अलग अलग होता है तो यहाँ पर जो अलग मेथड लगता। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। स्पीड 5:4 है और टाइम कितना हो गया, 4:5। तो देखिए यहाँ पर टाइम में कितना क्या बढ़ोतरी हुआ है, यहाँ पर 1 रेशियो का जो है वृद्धि हुआ है, और 1 रेशियो जो है वो एक्चुअल में टाइम कितना बड़ा है, 15 मिनट। तो यही 15 मिनट का बराबर होगा। तो पहले इसका टाइम कितना लगता था, 60 मिनट है, अब टाइम कितना लग रहा है, 75 मिनट है। तो वही पूछ रहा है कि पहले वाला वो टाइम पूछ रहा है कि सामान्य दूरी को तय करने में उसका सामान्य समय क्या लगेगा। सामान्य समय मतलब का जो स्टार्टिंग में समय लगता था, यानी 60 मिनट। 60 मिनट यानी कितना हो जाएगा हमारा, 1 घंटा, यानी 60 मिनट को हम 1 घंटा ही बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और पूछेगा कि उसी दूरी को तय करने में अब उसका समय कितना लगता है, तो 75 मिनट। अब देखिए पहले 60 लगता था, अब 75 लग रहा है, यानी 15 मिनट बेसी ले रहा है। तो वही इस क्वेश्चन में दिया है कि करने पर क्या कर रहा है कि भाग की गति से यात्रा करने पर एक व्यक्ति को 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। देरी से मतलब क्या, वो 15 मिनट अपने आप को ले रहा है और समय मांग रहा है। तो हमारा मूल समय पूछ रहा है, तो मूल समय कितना हो जाएगा, 1 घंटा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आइए देखिए अगला सवाल, कितना इसका सोल्यूशन दिया, कितना में इसका क्वेश्चन है, और एलपी टेक्नीशियन 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कितना समय लग रहा है इसको बनाने में। तो देखिए ऐसा बात नहीं है कि हम लोग सिर्फ ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं जो 30-40 सेकंड के अंदर बन जाए, ऐसा भी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग नहीं ला रहे हैं कि आप बोलिएगा कि इतना हार्ड क्वेश्चन है, कहिएगा तो हम लोग इजी क्वेश्चन भी लाएंगे, लेकिन हम लोग ना ज़्यादा इजी और नहीं ज़्यादा टफ क्वेश्चन ला रहे हैं, एकदम मीडियम का क्वेश्चन ला रहे हैं, ताकि आपको उसमें मतलब कि अधिकतर लोगों को उसमें प्रॉब्लम होती हो। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ कार्य किया। कौन, दोनों पाइप ए और बी 4 घंटे तक एक साथ कार्य किया, और फिर बी को बंद कर दिया गया। बी को जब 4 घंटा दोनों पाइप एक साथ चले तो उसके बाद में क्या कर दिया गया, बी को क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और ए तब तक चलता रहा जब तक कि टैंक भरा नहीं था, यानी टैंक भरने तक मतलब ए चलता रहा। तो टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे, तो ए अकेले उस टैंक को कितने समय में भरेगा। आइए इसको हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी जो है कितना घंटा में, 10 घंटे में टैंक को भर देते हैं। तो ए प्लस में बी जो है किसी टैंक को कितना 10 घंटे में भरते हैं। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अगर यहाँ पर ए का एफिशिएंसी मालूम होता है और बी का मालूम होता है, मान लीजिए ए का एफिशिएंसी हम अपने मन से आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर ए का एफिशिएंसी 2 होता और बी का एफिशिएंसी 1 होता तो दोनों को हम जोड़ दिए तो 3, यानी वो 1 घंटा में कितना काम कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। तो 10 घंटा में कितना करेंगे, 30। तो 30 मेरा क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर लिया, लेकिन हमें एक्चुअल में ए और बी की एफिशिएंसी क्षमता मालूम नहीं है, इसलिए हम ए की जगह ए और बी की जगह बी मान लिया। आइए हम आपको एकदम पूरा डीपली बताएंगे कि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखेंगे, जितना शॉर्ट हम बोर्ड पर लिखेंगे उतना शॉर्ट हम आपको बताएंगे भी। तो आइए हम ए और बी जो है, ए और बी कितना है, 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया। कौन, ए और बी। तो ए और बी जो है कितने घंटे तक, 4 घंटे तक एक साथ काम किया, कार्य किया, और फिर बी को बंद कर दिया गया, बी हट गया इसमें। तो अब चालू कौन सा है, ए चालू है। तो अब ए जो चालू है तो अगले कितने घंटा तक ए काम किया है,
मान जाइए यहाँ पर दिया है हमारा क्वेश्चन में टोटल जो टैंक है 13 घंटा में भरता है, जिसमें ए और बी चालू किए जाते हैं। तो ए और बी चालू किए जाते हैं तो 4 घंटे ने काम किया। 4 घंटे जब दोनों साथ में मिलकर काम किया, बी को हटा दिए, तो अब ए कितने घंटा तक चलेगा? क्योंकि ए जो है ऑलरेडी इसमें से 4 घंटा काम कर चुका है, तो 9 घंटा ना अब चलेगा, 9 घंटा ना चला होगा ए, तो हम ए को कितना 9 घंटा तक चलाएंगे। ये कहाँ से आया आप समझ गए होंगे। ए और बी जो 10 है, ए प्लस बी यहाँ पर 4 है, और ए कितना 9 घंटा। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी जो है हमारा 4 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी कॉमन है। अब बराबर ए गुना 9, तो 9 3 27, सॉरी 3 के 9 और 3 दूनी 6, यानी ए प्लस बी बटा ए बराबर 3/2 आ गया यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए का अगर मान 1 है, ए का अगर मान 2 है, तो बी का मान कितना होगा? 1 होगा। देखिए तो ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी है 3, एक्चुअल एफिशिएंसी यहाँ पर 3 आएगा, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 30, 3 गुना में 10 यानी 30 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तो ए अकेले उस टैंक को कितने समय में भरेगा। ये यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर ए का एफिशिएंसी कितना है? 2 है, और टोटल काम कितना है यहाँ पर? 30 है। तो 30 में अगर 2 ले भाग देंगे तो 1 घंटा में ए जो है 2 लीटर पानी भरता है, तो 30 लीटर पानी भरने में कितना समय लेगा? वो 15 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 15 घंटा आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन है ना समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को और एक बार, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप हमें यहीं पर इसको हम एक लाइन जो है कम कर रहे हैं। देखिए जो यहाँ पर हम a प्लस बी 10 लिखे हैं और यहाँ पर 6 लिखे हैं, तो अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट हम a प्लस बी 6 लिखते हैं, क्योंकि बोल रहा है कि a और b टैंक को 10 घंटे में काम करते हैं, और उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया और b छोड़ दिया। जब दोनों ने 4 घंटे तक काम किया और छोड़ दिया, तब दोनों का काम कितना बचा था? 6 घंटे का बचा था, क्योंकि दोनों मिलकर जब 10 घंटे काम कर रहे हैं और 4 घंटा काम कर दिए, तो a प्लस बी का जो काम है अभी 6 घंटे का बचा था। अब हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक लाइन इसको हम काट कर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको हम यहाँ से समझाने के लिए उस लाइन को लिखें। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि कॉट के पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो कॉसेक के पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2022 का लेटेस्ट का क्वेश्चन है, सवाल है। आइए हम यहाँ पर इसको देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थीटा को भी वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं, लेकिन थीटा का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा आपको पता नहीं है, और वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि देखिए थीटा 45 और 45 होता है एक टेन थीटा में, तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉट है तो हम कॉट 45 भी रखते हैं, तो 45 का नहीं होता है एक का स्क्वायर, एक नहीं यहाँ पर आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कॉट कॉमन है और यहाँ पर कॉसेक कॉमन है। तो यहाँ पर कॉट हम कॉमन लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो कितना होगा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 उतना होगा। अब आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा गुना में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना है हमारा? ये 3 है। ठीक, अब पूछ कर रहा है यहाँ पर कॉसेक के पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो हम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, जो कि आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 क्या होगा? जब हम कॉट को उधर ले गए तो हम माइनस एक जो है यहाँ पर एक को हम इधर लाएंगे, तो एक को जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक को इधर लाएंगे तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर ये 2, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा गुना में कॉट स्क्वायर थीटा, जो यही इसी का मान यहाँ पर कितना दिया है 3, तो ये जो हमारा बराबर हो जाएगा 3 के। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 3। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ आपको मतलब रिमेंबर करने के लिए एक फार्मूला है, ये सोल्यूशन सिर्फ इतना ही। आप देखिए इसको अगर हम मिटा भी दें, अगर आपको
देखिए सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि एक त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल बताएं। ये देखिए ALP 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ ALP में पूछा हुआ है, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, RPF सभी में से इस प्रकार क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ALP के अलावा टेक्नीशियन में भी और RPF में पूछा हुआ है। लेकिन हम सिर्फ लिख रहे हैं ALP 2018 है, क्योंकि ALP और RPF पूरा लिखने लगेंगे तो यहाँ पर मेरा बोर्ड भर जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने वाली दो भुजाएं हैं, और समकोण त्रिभुज बनाने वाली दो भुजाएं कौन सी है? एक 3 है और एक 4 है, क्योंकि यही तो जो भुजा है ना समकोण बनाती है। कितने लोगों के यहाँ पर 3 को यहाँ पर लिख देंगे और 4 को यहाँ पर लिख देंगे, जबकि ये गलत है, क्योंकि समकोण बनाने वाली भुजा की बात कर रहा है। जब समकोण बनाने वाली भुजा की बात नहीं करता ना, तो आप डिफाइन नहीं कर पाते कि 3 यहाँ होगा, मतलब कि 3 यहाँ होगा कि यहाँ होगा, यानी 4 यहाँ होगा कि यहाँ होगा। लेकिन यहाँ 3 और देखिए, यहाँ पर 3 और 4 हो सकता है, यहाँ पर भी 3 होगा या यहाँ पर भी 4 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया कि 3 और 4 हुआ है। ठीक, जब 3 और 4 है तब जानते हैं कि जो ये कोण है कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे? त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए एक वृत्त क्या होता है, एक त्रिभुज के अंदर एक हम वृत्त बनाते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं। अब इसी त्रिभुज का अगर बाहर कोई वृत्त बन जाए तो ये इसका हम क्या बोलेंगे? परिवृत्त का क्षेत्रफल बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का परिवृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है, यानी इसका क्या मतलब कि साइड से जो एक वृत्त बना हुआ है इसका क्षेत्रफल बोल रहा है। जो समकोण त्रिभुज का कोण होता है वो क्या होता है कि वृत्त की व्यास के बराबर होता है। ये जो कोण है ना, इसको हम नाम भी दे दे रहे हैं A, B और C। जो ये AC है कोण, इसका जो कोण है वो इसके व्यास के बराबर होगा, यानी यहाँ पर मान लीजिए इसका ओ हो गया, सेंटर हो गया। तो यहाँ पर त्रिज्या हमारा कितना हो गया? त्रिज्या यानी OC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/2। 5/2 मतलब कितना? 2.5 है। अब पूछ रहा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल बताएं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। πr² होता है, तो पाई का मान जो कितने रख देंगे, क्योंकि सारा जो हमारा आंसर है पाई में दिया हुआ है, और r का मान कितना है? 2.5 का होल स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। एक अंक के बाद पॉइंट, तो हम यहाँ पर 2 अंक के बाद में पॉइंट बैठाएंगे, और पाई का पाई, यानी 6.25 पाई जो हमारा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही पूछता अंतःवृत्त का, तो देखिए यहाँ पर जो अंतःवृत्त है, तो अंतःवृत्त यहाँ से बनता, तो उसके लिए जो हमारा मेथड है अलग अलग था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि 40 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? 40 का जो पॉजिटिव गुणनखंड देखिए, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। अगर मान जाइए 40, आइए पहले हम इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। बोले 40 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? तो अगर 40 है तो 40 के धनात्मक गुणनखंड कितना होगा? सबसे पहले तो 1 होगा, उसके बाद 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, और कितने से कटेगा? और यहाँ से 5 होगा, पहले 5 भी ले लीजिए। 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, ठीक। अब कितना होगा? यहाँ पर 20 से कटेगा, और कितना हो गया? यहाँ पर 10 से जाएगा, 10 से भी जा रहा है यहाँ पर, ठीक। हम देख रहे हैं, और खुद एक 40 भी में हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो यहाँ पर हमारा धनात्मक गुणनखंड है वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। और धनात्मक गुणनखंड बोल रहा है, देखिए यहाँ पर निगेटिव हो, जो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 5 ले रहे हैं, तो क्या -5 से नहीं कट रहा है? -5 से अगर हम भाग देंगे 40 को तो ये नहीं जाएगा, -8 बार में जाएगा, जाएगा क्यों नहीं? लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक नहीं धनात्मक कर रहा है, तो इसमें भी हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर पूछा हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? हमारा 8 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। कितना सेकंड का क्वेश्चन है? हार्डली से हार्डली 10 सेकंड का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि 50% और 50% के 2 क्रमिक छूट के बाद शुद्ध छूट क्या होगा? ये रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए हम लोग इसको 2 तरह से बनाएंगे, 2 तरह से इसको बनाने का फार्मूला है, मतलब बेसिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक तो फार्मूला देखते हैं कि a + b
प्लस AB बटा में 100 है। इस मेथड पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्रमिक छूट कर रहा है, छूट हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। तो मानिए माइनस में 50 और प्लस में माइनस में 50 और प्लस में कितना होता है, -50 गुना -50 और बटा में 100। तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। देखिए यहाँ पर -50 और -50 कितना हो जाएगा, माइनस में 100। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस यहाँ पर कितना होता है, प्लस होता है। तो 25, तो यहाँ पर हमारा माइनस में 75 आ जाएगा, यानी 75% का यहाँ पर छूट उसको ओवरऑल मिल रहा है। देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखिए सक्सेसिव से भी इसको बना सकते हैं। सक्सेसिव क्या कर रहा है, ये 50% का जो छूट है तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 1/2 होगा। पहले 2 छूट था तो अब कितना हो गया छूट, एक, मतलब कि एक वहाँ, मतलब जो मेन बेसिक था वो 2 है, जो मेन उसका मूल है जो 2 है, और 1 का इसमें छूट हो गया तो बचा कितना, 1। यही बार 50% और एक बार कर रहा है तो इसमें भी 1 हो जाएगा। और देखिए हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पर 4 है और यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना है, 1 है। तो शुरुआत में 4 था, अब 1 हो गया था, कितना का छूट दिया, 3 का। किस पर, बेसिक हमारा क्या है, 4 है, 4 पर। इसको परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे, तो 25 75, ताकि इस प्रकार भी बना सकते हैं। लेकिन देखिए इस प्रकार हम लोग कब बनाते हैं, जब फ्रैक्शन में दिया हो। जैसे मान लीजिए 33 सही 33% हो, वही मान दे दिया 88.88% हो, तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन वैल्यू निकाल कर यहाँ पर ईजी पड़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सवाल, क्वेश्चन। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको होमवर्क में हम दे रहे हैं और आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम लोग आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सेशन है पसंद आया होगा, अच्छा लग रहा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर दोनों कीजिए।